रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट आप बुक से वेरीफाई कर लीजिएगा। स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखना मुमकिन नहीं है, स्पेस थोड़ी है, तो वो आप बुक से देख सकते हैं। अंडरस्टैंड करवा दूँगा प्रॉब्लम है क्या और उसका सलूशन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है बड़ा दिलचस्प है कि एक हेलीकॉप्टर है दैट इज़ असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई दैट इज़ 19.6 मीटर पर सेकेंड। Helicopter is ascending vertically upward. When this helicopter reaches at height of 156.8 मीटर, ये जब हेलीकॉप्टर ग्राउंड से इतनी हाइट ऊपर जाता है, इस वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट एक वेलोसिटी से जा रहा है और इतनी हाइट से पे जब जाता है तो वहाँ से उसके अंदर को बैठा हुआ बंदा स्टोन ड्रॉप होता है, स्टोन इज़ ड्रॉप्ड। तो दो चीज़ें दी गई हैं हमें, और जो स्टोन ड्रॉप हुआ इतनी हाइट पे तो उसका कहा गया है, यानी वे ये हमें फाइंड करने का कहा गया है कि उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा है, हाउ मच टाइम इट हैज़ टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम टी हमने बेसिकली इसमें फाइंड आउट करना है, टाइम टी। देखें ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँचा, ये ग्राउंड लेवल है, ये हाइट एच है, यहाँ से स्टोन ड्रॉप हुआ, यहाँ को हेलीकॉप्टर है लेट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये स्टोन ड्रॉप हुआ, इसकी जर्नी टुवर्ड द ग्राउंड है, यानी ग्राउंड इसका फाइनल पॉइंट है और ये इसका यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ये डिस्प्लेसमेंट इसको कवर करना है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ाहिर है अपवर्ड है, इट विल बी टेकन पॉजिटिव, और इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल ये नीचे डाउनवर्ड है। दोनों वेक्टर हैं, वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव लिया है तो एच को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो एच हम नेगेटिव लेंगे नीचे इक्वेशन में जो पुट करेंगे। ज़ाहिर है वेलोसिटी ऊपर है तो वो पॉजिटिव लिए, तो और इसका डिस्प्लेसमेंट हाइट एच नीचे है तो ये नेगेटिव है। सिंपल ये सेकंड काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, 1D की इक्वेशन है। सिंपल आप जो है वो इक्वेशन आप मोशन लगा सकते हैं, S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा S को एक तो माइनस एच पुट करना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है, ये पॉजिटिव ले लें, और ये जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो कोई हाइट है उसको नेगेटिव ले लें। वी आई टी, और चूँकि स्टोन जो है इनिशियली ट्रेवलिंग अपवर्ड है तो जी की वैल्यू को हम नेगेटिव लिखेंगे, वो नेगेटिव यहाँ अपीयर हो जाएगा। आप वैल्यूज़ पुट कर दें, यहाँ पे 156.8, ये 19.6 इंटू टी माइनस हाफ, जी की वैल्यू होती 9.8, 9.8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 4.9 टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, सारी टर्म्स उधर जाएंगी तो ये आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर माइनस 19.6 टी, ये उधर जाकर प्लस, ये माइनस, और ये ऐसे ही माइनस 156.8 इज इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को डिवाइड करें 4.9 पे, डिवाइड बाय 4.9, दोनों साइडों पे डिवाइड करें तो ये आता है टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको पेयरिंग कर लें,
सॉल्व करना है टाइम टी के लिए, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t डिवाइड बाय 4.9, ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t, इसको 4.9 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। तो ये टी स्क्वायर माइनस 8t पेयरिंग कर रहे हैं प्लस 4t इज इक्वल टू 0, माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन लिया, t कॉमन लेने पे आ गया ये t माइनस 8, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये आ गया t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर t माइनस 8 कॉमन लिया, t माइनस 8 इंटू t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्में ज़ीरो हो सकती हैं, ये भी। इसको ज़ीरो करेंगे कि t की वैल्यू -4 हो जाएगी, टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, और टाइम जो नेगेटिव में वो मीनिंगलेस टाइम है। हम इसको सिर्फ ज़ीरो करते हैं, t माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो ये स्टोन को ड्रॉप होने में यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। भले स्टोन एक दफ़ा ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, जितना यहाँ जाएगा ना जितना टाइम उतना उसको ये टाइम। तो ये बैलेंस हमें ये डिस्प्लेसमेंट का ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने का टाइम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। ख्याल इस चीज़ का रखना है कि अगर आपने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया हुआ है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पुट करना है, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल आपने पुट अप कर देनी, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3.2, वो ग्राफ का वो हम नहीं कर रहे, वी आर डायरेक्ट मूविंग टू द क्वेश्चन 3.3। ये भी काइनेमेटिक का सवाल है, ठीक है। प्रोटॉन एक दैट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स आ गई, 1D मोशन काइनेमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन में प्रोटॉन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल गिवन है 1.010 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, और ये इस वेलोसिटी से ट्रैवल करते हुए एक थिन से पेपर से, पतले से पेपर से पास करता है, जिसकी जो मोटाई है, जो उसकी थिकनेस है वो गिवन है, और उसको हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड कह लेते हैं। 0.20 सेंटीमीटर है, 0.20 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.2010 की पावर -2 जो है वो मीटर आ जाएगा, ठीक है। 0.02 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0210 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। ये पहले गलत लिखा है, इसको मैंने ठीक किया है, ठीक है। इतने डिस्टेंस इतने थिन पेपर से पास करने के बाद प्रोटॉन की वेलोसिटी फाइनल जो है ना वो कम हो जाती है, 2.010 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फाइन क्या करना है कि इसमें रिटार्डेशन कितना पैदा हुआ है, ए फाइन करना है, ठीक है ना। इसके दो टर्म है, डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको कहते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इसमें कितना है ये फाइन करना है, और ये थिन शीट ऑफ पेपर को पास करने में इसको टाइम कितना लगा है ये चीज़ को फाइंड आउट।
ये भी 1D इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस पे थर्ड इक्वेशन लगेगी 2AS 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर ओवर 2S। ए VF स्क्वायर, VF की क्या वैल्यू, ये वैल्यू है 2.010 की पावर 6 का स्क्वायर, और वो VI की वैल्यू है 1.010 की पावर 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2S। ये 2S है, 2 इंटू 0.02 इंटू 10 की पावर -2। इस सारे सिस्टम को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आती है इंटू 10 की पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कि वह स्पीड जो है वो कम हुई है, लग भी रहा है ये स्पीड जो है ज़्यादा है, 10 की पावर 7 है, ये 10 की पावर 6 है, स्पीड उसकी कम हुई है। किसी मूविंग बॉडी की स्पीड कम हो तो उसका एक्सेलरेशन कम होता है। कम होने वाले एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, डिसलेरेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की ये वैल्यू है। आप अगर नेगेटिव साइन पुट ना करें तो यहाँ डिसलेरेशन लिख, ठीक है, बात एक ही है। अब टाइम फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ से जो T की वैल्यू आती है VF माइनस VI ओवर A, और फिर यहाँ वैल्यू फिर दोबारा यही पुट करें, VF की वैल्यू है 2.010 की पावर 6, VI की वैल्यू है 1.010 की पावर 7, और रिसेंटली जो अभी हमने A की वैल्यू निकाली वो यहाँ पुट कर दें। विदाउट नेगेटिव के टाइम नेगेटिव नहीं होता, 2.410 की पावर 17। तो T की वैल्यू हमारे पास आती है 3.3 इज इक्वल टू 3.3 10 की पावर 11 सेकेंड। तो ये टाइम लगता है प्रोटॉन को इस थिन शीट ऑफ पेपर से पास करने के बाद। अगर इस वेलोसिटी से आ रहा हो, इतने डिस्टेंस के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाए, तो ये एक्सेलरेशन का इतना हुआ नेगेटिव, और ये टाइम हुआ इसको पास करने में। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन 3.4। क्वेश्चन 3.4, ये बड़ा सिंपल सा है। एक जो है हमारे पास स्प्रिंग, कंप्रेस स्प्रिंग है, एक साइड पे जो मैस है M1 है, एक साइड पे मैस जो है वो M2 है। इसको M1 कह लें, इसको M2 कह लें। ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस्ड है, आपके पास ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस स्प्रिंग है, यानी इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जो कंप्रेस स्प्रिंग होता है ना, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ये आपने इसको हेल्ड किया ऐसे, आप जब इसको रिलीज़ करेंगे तो मैसेज इधर भागेंगे, ये वाला मैस इधर भागेगा V1 वेलोसिटी से, ये वाला मैस इधर रन करेगा V2 वेलोसिटी से। तो प्रूव हमने क्या करना है कि ये जो V1 डिवाइडेड बाय V2 की रेशियो है ना, ये इक्वल टू है M1 डिवाइडेड बाय M2। ये प्रूव करना है इससे। और आइडिया है फिज़िक्स का, जो आइडिया लगाना है, जो आइडिया जनरेट होता है यहाँ पे, कि ये अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, और है भी आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं हम और ये प्रूव कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये लगा सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल तो ज़ीरो है, सिस्टम हेल्ड है, इसकी वेलोसिटी स्टार्ट में ज़ीरो है, इसकी भी ज़ीरो, दोनों सिस्टम रेस्ट पे, मोमेंटम ज़ीरो है। फाइनल मोमेंटम, इसका मोमेंटम m1 v1 ये इसके अपोजिट मूव कर रहा है, ज़ाहिर है इसके मोमेंटम से इसका मोमेंटम अपोजिट है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, फाइनल दोनों का ऐड होके ये वाला। तो ये चीज़ जो है उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1, यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है v1 v2 इज इक्वल टू m2 ओवर m1, तो ये चीज़ जो है यहाँ प्रूव हो जाती है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन 3.5। क्वेश्चन 3.5, अमीबा एक एनिमल है यूनिसेलुलर दैट इज़ मूविंग थ्रू वाटर। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख के समझा नहीं सकता, वैसे सारी बोल के आपको बता रहा हूँ। दैट इज़ मूविंग थ्रू वाटर, कैसे मूव कर रहा है? उसके अंदर एक छोटा सा सुराख है जिसको ओरिफाइस कहते हैं, उसमें से वाटर इजेक्ट कर रहा है, वाटर निकाल रहा है। वाटर निकालेगा तो ये एक्शन है, रिएक्शन में वो वाटर उसको आगे धकेलेगा, प्रोपेल होगा, इस तरह वो वाटर में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है और उस पर जो फोर्स लग रही वो फाइंड आउट करनी है। दो चीज़ें बाकी डेटा गिवन है, इसमें मैस गिवन है अमीबा का, इसका मैस गिवन है m1 × 10 की पावर -12 kg मैस है, और ये जो वाटर निकाल रहा है, इजेक्ट कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो गिवन है, वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू 1.010 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। और जिस रेट से रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ वाटर है उस मैस ओवर टाइम t, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ वाटर कि कितने टाइम में कितना मैस पानी का वो इजेक्ट करता है वो भी गिवन है। उसकी वैल्यू है 1.010 की पावर -13, 1.0 × 10 की पावर -13 kg पर सेकेंड। ये रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ वाटर है अमीबा से, और ये कंडीशन गिवन है कि अमीबा पानी से भरा हुआ है लेकिन उसमें पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, रिपेलेंट हो जाता है, तो वाटर की सर्कुलेशन से बाहर से पानी अंदर आ जाता है, उसका मैस कांस्टेंट रहता है, वरना सारा पानी निकल जाए अमीबा का मैस चेंज हो जाए, वो कांस्टेंट रहता है। तो ये रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ वाटर है, और हमने फाइंड क्या करना है कि उस पे फोर्स कितनी लग रही है, फाइंड क्या करना है, फोर्स और उसका एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो बेटा फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास न्यूटन्स लॉ है मोमेंटम ओवर टाइम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। जब आप वाटर की बात करते हैं तो मैस नहीं फाइंड करते, मैस पर यूनिट टाइम mt अलग लिख लेते हैं, v लिख लेते हैं। अब ये टर्म भी हमें गिवन है, v भी गिवन है, वैल्यू पुट कर देते, ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी m/t 1.0 10 की पावर -13 इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर 1.0 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड कुछ नहीं,
क्योंकि ये सारा m/t की वैल्यू है, ये m/t। जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यू गेट दैट 1 × 1 1.0 ही रहेगा और ये 10⁻⁻17 न्यूटन आ जाएगा। एक्सलेरेशन फाइंड करने के लिए F = ma, ए आपको फाइंड करना F/m। फोर्स रिसेंटली ये फाइंड की है 1.0 10⁻⁻17 और जो मैथ आपने अमीबा का मैथ जो गिवन है वो ये है 1.0 10⁻⁻12। इसमें भी 1 1 है तो ये आ जाएगा 1.0 10⁻5 1.0 10⁻5 आ जाएगा। हाँ जी, 1.0 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा सवाल आ गया 3.5। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन 3.6, उसकी स्टेटमेंट फिर आगे सॉल्यूशन। 3.6 ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फायर क्रैकर होता है जो आतिशबाजी का जो सामान होता है, इक्विपमेंट, उसका मैस निगलिजिबल है, ठीक है। उसको एक लड़का ना खाली कैन में रखता है, खाली कैन में रखता है। कैन का मैस जो है वो 40 kg है। कैन का मैस कितना है? 40 kg है। और कैन को अटैच कर देता है एक वुडन ब्लॉक के साथ। वुडन ब्लॉक के साथ कैन को अटैच कर देता है। ब्लॉक थोड़ा हैवी है, 200 ग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। उसको ऊपर फेंकता, ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है। ऊपर जब वो फेंकता है तो मैक्सिमम हाइट पे वो फट जाता है, तो वो फायर क्रैकर फटता है। ब्लॉक मूव करता है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कैन की वेलोसिटी आपने बतानी है। ये फिर वही आइसोलेटेड सिस्टम है। जब उसको वो ऊपर फेंकता है मैक्सिमम हाइट पे, उसकी वेलोसिटी सारे सिस्टम की 0 हो जाती है, सारा सिस्टम रेस्ट पे हो जाता है और उसका मोमेंटम जो है वो 0 होता है। और जब फटता है तो मोमेंटम फाइनल भी इस तरह, वो कैन और ब्लॉक आपस में ऐसे कोलाइड, यानी फटने के बाद, एक्सप्लोड होने के बाद ऐसे जाते हैं कि नेट मोमेंटम फाइनल भी 0 रहे। तो यहाँ पे भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो लगा सकते हैं। ये आपके पास एक जो है वो कैन है, वेरी लाइट, ये कैन है। कैन का मैस जो है m1 है, दैट इज़ 40 g, और इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे kg स्टैंडर्ड यूनिट में तो ये आ जाएगा। इसको वुडन ब्लॉक है, ये थोड़ा हैवी है, ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है? वुडन ब्लॉक है। इसका मैस जो है वो 200 ग्राम है। इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे kg में तो 0.2 kg आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा फायर क्रैकर वगैरह ये चीज़ रखी हुई। लड़के ने इसको फेंका है, तब उसका मोमेंटम था। जब हाइट पे मैक्सिमम एट द टॉप ऑफ हाइट ये एक्सप्लोड हुआ है, एट द टॉप ऑफ हाइट एक्सप्लोड हुआ है। एट द टॉप जब वो चीज़ कोई पहुंचती है ना तो मोमेंटरली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इस सारे सिस्टम की वेलोसिटी वहाँ पे 0 हुई है, वहाँ पे इसका मोमेंटम इनिशियल 0 हुआ है, तो इनिशियल मोमेंटम इसका 0 हुआ है एट टॉप। और जब वो एक्सप्लोड हुआ है तो फिर इसका मोमेंटम बना है। इसका मैस m1 है, इसका मैस m2 है। इसकी वेलोसिटी को आप v1 कह लें जो कि फाइंड करनी है, और इसकी वेलोसिटी v2 गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल 0, फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2। m1 0.04 v1 फाइंड करना है, m2 0.2 v2 3, तो ये उधर आ जाएगा, ये आ गया 0.6, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0.6 इज इक्वल टू 0.04 v1, और ये नेगेटिव साइन के साथ, और v1 की वैल्यू आ जाएगी -0.6 डिवाइडेड बाय 0.04, और ये -15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस सिमत में ब्लॉक मूव किया है कैन उसके अपोजिट गया है, ताकि मोमेंटम को बैलेंस करके नेट मोमेंटम 0 ले आए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो वैलिड हो। ठीक है, ये यहाँ पे ये चीज़ जो है वो ख़त्म होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3.7 की डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको देता हूँ। एक हाइड्रोजन एटम है, खाली हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन H एटम है, ठीक है, दैट इज एट रेस्ट। यहाँ पे एक टाइनी इलेक्ट्रॉन है, एक टाइनी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 कहेंगे। क्या वेलोसिटी? 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट लाइन मूव करता हुआ इट कोलाइड्स विद द हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, यानी इसकी वेलोसिटी v2 जो है वो 0 है। और कुलियन गिवन है, बुक में गिवन है, परफेक्टली इलास्टिक है। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करेगा तो हाइड्रोजन एटम पहले तो रेस्ट पे था, पहले रेस्ट पे था, तो जब कोलाइड करने के बाद हाइड्रोजन एटम जो है वो थोड़ा मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। इसका मैस गिवन है m1, इसको कह लें। मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन है, दैट इज 9. mass of the electron is given 9. इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 10⁻31 kg। इसका मैस गिवन है 1.67 10⁻27 kg। इसका मैस गिवन, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है, v2 प्राइम, उसकी नहीं करनी, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी। कोलाइड करने के बाद हाइड्रोजन एटम मूव करेगा तो किस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पे सिंपल हम जो है वो v2 प्राइम, जो वेलोसिटी दो बॉडीज कोलाइड करते हैं इलास्टिकली, और उनकी वेलोसिटी का जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है, एक आता है v1 प्राइम, एक एक्सप्रेशन आता है v2 प्राइम का। तो v2 प्राइम का एक्सप्रेशन आप सिंपल, आपको याद होगा, आप लिख सकते हैं v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, इस तरह, प्लस सेकेंड टर्म m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। अब देखें v2 तो 0 है, ये बिफोर कुलियन की सिचुएशन है। आफ्टर कुलियन ये वेलोसिटी फाइंड करनी है और उसका ये एक्सप्रेशन है। अब बिफोर कुलियन v2, तो v प्राइम के बगैर तो बिफोर कुलियन वाली वेलोसिटी वो 0 है। इसके 0 होने से ये सारी टर्म आउट हो जाएगी, आती है, 0 हो जाती है, और हम सिर्फ v2 बचा हुआ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1, यानी ये 9.1 10⁻31
M1 प्लस M2, M1 है ये M2 है, 9.1 10 की पावर माइनस 31 प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 27, ये सारी कैलकुलेशन जो है इनटू V1 भी है, ये V1 की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये सारी जो है चीज़ें आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है एंड यू वुड गेट दैट। आप इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, काउंटर चेक कर सकते हैं, 2.2 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो 3.7 जो है वो सॉल्व हो जाता है। Now we come to question number 3.8, that is very important in this chapter from examination point of view। हमारे पास जो है एक जो है ट्रक है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, है तो बड़ा मुश्किल डायग्राम। ये एक ट्रक है, ठीक है, लिख देते ऊपर, ट्रक है, इसका मैथ जो गिवन है 2500 kg है, ये स्ट्रेट मूव कर रहा है, इसके सामने एक कार छोटी सी खड़ी हुई है, ये एक कार है, कार, इसका मैथ जो है, इसको M1 कह लें, इसको M2 कह लें, इसका मैथ जो है 1000 kg। ट्रक जो है वो मूव कर रहा है इस सेम स्ट्रेट लाइन से विद वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड, और कार रेस्ट पे, कार रेस्ट का मतलब इसकी वेलोसिटी V2 जो है वो 0 है। तो ये सामने कार खड़ी है, ट्रक वाला इससे जाके टकरा जाता है, जब टकरा जाता है, ऐसे टच करते हैं तो दे मूव टुगेदर विद कॉमन वेलोसिटी। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाती है, तो वो कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, यानी आफ्टर कोलिजन V1 प्राइम इक्वल टू V2 प्राइम इक्वल टू V हो जाती है, और वो वेलोसिटी V हमने फाइंड आउट करनी है। अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, शुरू में जो मोमेंटम है, एंड पे जो मोमेंटम है, शुरू में M1 V1 प्लस M2 V2, और एंड पे M1 इसकी भी, M2 वेलोसिटी इसकी भी V, कॉमन वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, M1 इसकी वेलोसिटी 25 kg है, मैस वेलोसिटी इसकी 21। अब ये V2 0 होने से ये टर्म 0 हो गई, ये ख़त्म हो गई। यहाँ से V कॉमन लें, M1 प्लस M2, इसको आप ऐसे लिखें, ऐसे ही रहने दें फ़िलहाल। ये वैल्यू पुट करें, देखो इसकी वैल्यू है 2500, ये 1000, तो ये दोनों जमा होके 3500 इंटू V। तो V आपने फाइंड करना है, तो इसको मल्टीप्लाई, ये टर्म इधर डिवाइड हो जाएगी, इंटू 21 डिवाइडेड बाय 3500, तो ये आपके पास आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। आप इसको काउंटर जो है वो चेक कर सकते हैं। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे 3.9, और ये कंसेप्चुअल भी है, थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है। 3.10 से आगे सवाल मेरे पहले वीडियो आप ट्रेस करेंगे, ऊपर यूट्यूब पे लिखेंगे चैप्टर 3 न्यूमेरिकल, प्रोजेक्टाइल न्यूमेरिकल, तो आपको वो वहाँ पे मिल जाएंगे, फिर हमारे पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। तो 3.9 में वही कंप्रेस स्प्रिंग है, कंप्रेस स्प्रिंग है, एक मैस है हमारे पास M1, इधर हमारे पास एक मैस है M2, ठीक है।
M1 की जो वैल्यू है वो 2 kg है और M2 की जो वैल्यू है वो 0.5 kg है, हाफ kg है। ये हेल्ड सिस्टम है, हेल्ड सिस्टम है, इसका मोमेंटम जीरो है, रुका हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो हेल्ड सिस्टम है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी उसके अंदर होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड व्हेन स्प्रिंग इज रिलीज्ड। जब स्प्रिंग को रिलीज किया जाए, छोड़ दिया जाए, पहले हेल्ड था, छोड़ दिया जाए, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मैसेज M1 और M2 के। वो जो वैल्यू है ना उसकी, वो 10 जाउल है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। जब तक वो हेल्ड है, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जो ही आप उसको छोड़ेंगे, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। स्टार्ट में ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं। इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द M1 एंड M2। इक्वल लिख सकते हैं आप, इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दें। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0 के स्टार्ट का मोमेंटम तो है ही नहीं। सिस्टम हेल्ड है, सिस्टम रेस्ट पे है, सिस्टम रुका हुआ है, मोमेंटम 0 है। तो ये इसका फाइनल मोमेंटम है। जब इसको रिलीज करेंगे, ये फाइनल है, ये इनिशियल 0 है। एक इक्वेशन बनेगी, ये वैल्यू पुट करें M1 की 2 V1 0.5 V2। अच्छा, इसमें हमने फाइंड क्या करना है कि ये बॉडी इधर V1 वेलोसिटी से दौड़ेगा, ये बॉडी इधर V1 वेलोसिटी से रश करेगा V2 वेलोसिटी से। तो हमने जो फाइंड चीज़ करनी है ना, ये नोट कराना था मुझे कि जब इसको रिलीज करेंगे तो V1 की वैल्यू क्या होगी और V2 की वैल्यू जो है वो क्या हो। तो ये 0, इसको इक्वेशन ए कहते हैं, इक्वेशन ए। अब आ जाएं जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी बॉडी 1 की ये होगी M1 V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ M2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का होने वाली है। तो ये 10 के इक्वल लिखें। ये 2 कॉमन यहाँ से ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें और इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा M1 V1 का स्क्वायर प्लस M2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। M1 की वैल्यू है 2 V1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 0.5 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। इसको कहें इक्वेशन बी। अब इक्वेशन ए से आप वैल्यू फाइंड कर लें V1 की और इसमें पुट कर दें V2 आ जाएगा, फिर V1 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए 2V1 इज इक्वल टू माइनस 0.5 V2। यहाँ से V1 की वैल्यू माइनस 0.5 V2 ओवर 2। ज़रा यहाँ से गौर कीजिएगा, V1 कम्स आउट टू बी,
ये 0.5 जो होता है ये 1/2 होता है, तो ये नीचे भी 2 है, फिर 1/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ V2/4, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में, सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो। इसको C कहते हैं, इक्वेशन C। देखिए ये 0.5 है, इसको 1/2 के 1/2 पहले ये 1/4 हो गया, माइनस का साइन। पुट इन इक्वेशन B, पुट वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन B, इधर जाकर पुट कर दें, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे पुट होनी है 2V1 यानी -V2/4 का स्क्वायर। बाकी इस तरह इस 0.5 को भी 1/2 कर लें, 1/2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब देखिए ये 2, ये स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो गया, V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4 आर 16 प्लस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20। ये 8 रह गया, 2, 16, इसका LCM इस साइड पे लें, 8 आ जाएगा, इसका LCM 8 आ जाएगा। ये आ गया V2 का स्क्वायर, ये आ गया 4V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर उधर, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये 5415 V2 का स्क्वायर, 5V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 20 160। ठीक है, V2 का स्क्वायर आ गया 160/5 दैट इज 32, और V2 का स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें V2 चाहिए, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा 32, तो V2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 5.64 मीटर पर सेकेंड। ये V2 की वैल्यू आप इक्वेशन C में इधर पुट कर देंगे तो V1 हो जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन C, V2 सॉरी वो पुट वैल्यू ऑफ V2, तो हमारे पास V1 आ जाएगा माइनस V2 है 5.64 डिवाइडेड बाय 4, और V1 की वैल्यू -1.41 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक वैल्यू जो है ये प्लस आ रही है, एक वैल्यू जो है वो माइनस आ रही है। इसका मतलब है दोनों बॉडीज़ जब हेल्ड स्प्रिंग को रिलीज करते हैं, मूव करते हैं, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए एक प्लस आ रही, एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। थैंक यू वेरी मच।